बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन नुक्ते रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, खबरें बहुत सारी हैं अदालती महाज से। आज भी सुबह भी आपको बताया था कि मौसम इस्लामाबाद में बड़े मज़े का है। अभी भी मींह बरस रहा है, मीन्स के बारिश हो रही है और रोज़ा माशाल्लाह बड़ा ठंडा गुजर रहा है। और ख़बरें ये हैं नाज़रीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर दो जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उनकी जानिब से भी एतराज़ एक उठाया गया था इन्हीं बेंच के लिए जजेस की नामजदगी में कि जनाब अमीनुद्दीन खान साहब कौन होते हैं आके ये कहने वाले कि मुझे ये जज चाहिए। तो वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि मुझे जजेस चाहिए और बाकी फिर कमीशन का काम है नामजदगी करना। कोई एक बंदा अपनी तरफ से नामजद करके नाम नहीं दे सकता, वो भी विदाउट अप्रूवल ऑफ चेयर या विदाउट प्रियर परमिशन। तो ये एतराज़ किया गया था। अब उसके ऊपर एक कमेटी तश्कील दी गई है जो जजेस की नामजदगियों का जो मामला था उसको देखेगी। वैसे इसके ऊपर भी आते हैं, बहुत सी और खबरें में डिस्कस करते हैं। पहले इधर से ही आगाज़ करते हैं। सुहेल साहब, ये जजेस तो नॉमिनेट हो गए, अब कमेटी लकीर पीटने के अलावा क्या कर सकती है? ये आपने दुरुस्त अल्फाज चुने हैं, लकीर पीटना। ये लकीर पीटी जा रही है। उसने जब, अगर आप चीफ जस्टिस साहब भी, अगर चीफ जस्टिस साहब चेयर है ना, उनके सामने जब ये ऑप्शन आया था और एक साइड से ऑब्जेक्शन आया था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान अपने बेंच में फलां 5 जज नए चाहते हैं, और कुछ लोगों ने एतराज़ कर दिया कि नहीं जी, देखें पहले तरीकाकार तय कर लें कि कैसे नामजदगियां हुआ करेंगी। ऐसा तो नहीं कि वो आगे नाम दे और उन्हीं को आप करें। तो आपको वहां रुकना चाहिए था, आपको पहले रूल्स बनाने चाहिए थे। आपने उनको जजेस दे दिए, अपॉइंट कर दिए। अब आप कह रहे हैं कि जनाब नहीं, आप आगे चलाएं। ठीक है, ये लकीर पीटने के अलावा कुछ नहीं है। सॉरी यार, जैसे मंसूर शाह की जैसे बने कि ये आसिफ भी ठीक हो गया रमजान में, चले लोगों को थोड़ा सा ये है कि वो रमजान में बोलना मुश्किल होता है। बस ये है कि अपने दुरुस्त बात की, दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि लकीर पीटने के सिवा कुछ भी नहीं। उस दिन वैसे कोई साहब यहाँ बाहर खड़े होकर यहाँ पर हमें बता रहे थे, उधर ही खड़े थे, वो इधर उधर नहीं खड़े थे, आपको इशारा खड़े थे, वहीं खड़े थे। वो बता रहे थे कि देखिए हमने कहा है बसीर गोल की बात दुरुस्त थी यार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी बात जो थी वो दुरुस्त थी कि जैसे अमीनुद्दीन कहे जी कि ये जज मुझे चाहिए, ये ना कहे ये जज चाहिए, बल्कि ये कहे कि मुझे इतने 4-5 जज चाहिए। फिर वो कमीशन फैसला करे यार कि हमने कौन कौन से जज देने हैं। वैसे रहता एक बात मुझे बताएं, अमीनुद्दीन खान साहब ये क्यों कह सकते हैं या क्यों कहें कि मुझे इतने जज चाहिए? वो कमीशन को एक तजवीज़ दे सकते हैं कि अगर हम जजेस की तादाद बढ़ा के आईनी बेंचेस 2 कर दें तो फिर ये कि सिर्फ हम तो मिलिट्री कोर्ट सुने, बाकी इनिशिएट कमीशन करेगा। वो इस किस्म की तजवीज दे सकते हैं। मुझे जज चाहिए, वो उन्होंने अदालत जाकर कचहरी लगानी है कहीं। यही बात इनिशिएट कमीशन करेगा। फिर एक और बात ना, चलें जी, खबर देना पहले लोगों को कि आज उस मामले पर कमेटी बन गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल इसकी सरबराही कर रहे हैं। ठीक है, उसमें बैरिस्टर अली जफर पीटीआई की साइड से हो जाएंगे, फारूक असराय गवर्नमेंट साइड की नुमाइंदगी करेंगे, अटॉर्नी जनरल भी उसके मेंबर हैं। ठीक है, अब इसमें है क्या, स्पीकर का कोई नुमाइंदा तो ठीक है, उसमें ये नाम जो है ना, वो फैमिली हम जो है ना उस पर पढ़ देते हैं लोगों के लिए ताकि कोई झोल रह ना जाए। ठीक है, उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और मिस्टर उस्मान मंसूर उस्मान अवान अटॉर्नी जनरल, ठीक है, सेनेटर सैयद अली जफर, मिस्टर एहसन बून, ठीक है, 5 हो गए ना जी। तो मिस्टर नियाज मोहम्मद खान, ये तो चले सेक्रेटरी, इंटरिम सेक्रेटरी जैसे। अच्छा, अब एहसन बून साहब को डाल दिया नहीं कि वो बेंच तो फिर भी चाहे तो गवर्नमेंट ही नामजद करेगी ना। 1 मिनट रुक जाए ना। अच्छा जी, रूल्स बन जाए फिर क्या होगा? वहां पे आपने मेजोरिटी से फैसले करने हैं। पहले इन्होंने रूल्स बनाए, इसी कमेटी ने इतनी मेहनत करके कि जी नया जज लगने के लिए ये तगड़ा पैमाना होगा, उसमें जो पूरा नहीं उतरेगा वो जज नहीं लगेगा। फिर चिल्ला ले उसी पैमाने वाले लाए वहाँ तो अक्सर ये जिसके पास है वो लगाते हैं। लिहाजा सबसे पहले आपको ये 26वीं तरमीम के तहत देखना था कि आपका इदारा आज़ाद रह भी गया है या नहीं। रूल्स आपने बना के अलमारी में रख लिए हैं, उस पर अमल करके दिखाएं, मुझे मेरा चैलेंज है। सर वो कह रहे हैं आज़ाद डिजिटल तो है ना, आज़ाद डिजिटल का यार रूल्स पहले जैसे मंसूर शाह बिल्कुल एंड पर पहुंच गए थे, बस वो खत्म, मामला खत्म हो गया था, बना लिए थे उन्होंने। चला जी कि वो कोई तरमीम आ रही है जी, उसके मुताबिक काम करेंगे, दे देंगे। पता चला कि बस तरमीम आ रही है जी, वो रूल्स 4 मिनट 52 सेकंड
हाँ चलो ठीक। अच्छा जी, अच्छा आगे यार आगे अच्छा अब ये नाज़रीन कमेटी अपनी सिफारिशात का मुरतब करके जुडिशल कमीशन को देगी, जिसमें हुकूमती अक्सरियत एक बार फिर मौजूद है, यानी कि फारूक नाइक साहब एक हो गए और तारड़ साहब अटार्नी जनरल साहब 2 हो गए, तीसरे आपके तारड़ साहब कह रहे थे ये जो है एहसन भवन साहब हो गए, 3 ये हो गए, बाकी 2 हो ना हो बराबर है। तो अब पता नहीं अगली दफ़ा शायद हो सकता है अकेले हो जाए। तो आप 1 मिनट कंटिन्यू करें, मैं ज्वाइन करता हूँ। राजा नाम अरे सब वो जो जिक्र होता रहा जस्टिस नाम मिनहास साहब वाला। अब देखिए इसमें 2 फैसले हैं। एक फैसला जस्टिस आमिर फारूक साहब का मुलाकात कराने के हवाले से, एक गालिबन है मियाँ गुल हसन और मुनीर साहब का, ठीक है। नहीं सरदार जहाँ साहब का, सरदार जाज साहब। हाँ सरदार जा साहब ये अब इन 2 व्यूज़ के होते हुए कि ये मुलाकातें करवाई जाएँ, मेरा ख्याल है कि इनाम साहब डिफरेंट व्यू लेने की पोजीशन में शायद ना हो। हाँ लेने को वो ले भी सकते हैं, करने को तो कोई हाँ, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो लीगली शायद वो इतना डिफरेंट व्यू ना ले सके कि जी कोई मुलाकात नहीं होगी। हाई कोर्ट ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई पाबंदी लगा सकती है, तो बहरहाल वो मामला इस तरीके से है। अच्छा आगे चलते हैं, जो 3 जजेस की नज़ीर आपको सुबह के व्लॉग में ही बताया था कि 5 जजेस की जो पटिशन है उसके ऊपर नंबर लगा है, 22 नंबर लगा है कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 22। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 21 है, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से जो दायर की गई, और उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 20 है, 20 दायर की गई है। वो एक वो कयूम खान है कि कौन है सबसे पहले जिनकी दरख्वास्त आई थी सीनियरिटी और ये ट्रांसफ़र के खिलाफ, तो वो जो दरख्वास्त है सबसे पहले आई थी, उसको सीरियल वाइज नंबर लगा है, तो जजेस की दरख्वास्त का सबसे आखिरी नंबर लगा है। और इसके अलावा नाज़रीन एक चीज़ है जो हर जुमे को होता था कि अभी तक के जो चीज़ है उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ, हर जुमे को नाज़रीन आइनी बेंच 5 रुकनी हो जाता था, 2 जजेस को दूसरे बेंचेस में दे देते थे अपने, 5 बैठते थे और रूटीन के केस सुनते थे। आज अभी इस वक्त जब हमारी आपसे बात हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त तक की पोजीशन ये है कि वो 7 के 7 रुकनी जज ही इस दफ़ा जुमे को भी बैठेंगे। तो कभी इम्कान है कि जुमे को 11:30 बजे तक या 12 बजे तक, क्योंकि वक्फा तो जुमे को वैसे नॉर्मली भी नहीं होता था, तो वैसे भी रमज़ान है, तो 12 बजे तक शायद जुमे वाले दिन फौजी अदालतों का केस नहीं चले, जो नॉर्मली चलता नहीं होता था। जुम्मे तक आप जाने के लिए इस केस में कुछ बचा है? सर बचा ये है कि कल रिबटल कितना भी लंबा आ जाएगा? सर सुने रिबटल के लिए अभी आपको पता ही नहीं, मैं अगली बात आपको बता रही हूँ। कल ख़त्म करेंगे जनाब फैसल सदीकी साहब, उसके बाद आ जाएंगे आबिद ज़ुबैरी साहब। ज़ुबैरी साहब एक का दिन तो गालिबन ले ही जाएंगे, या कम से कम कल का दिन ले जाएंगे। उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने आना, ख्वाजा हारिस साहब की जो दलाइल हैं जवाब वो 1 हफ्ता आराम से। अच्छा। ये जाके तकरीबन आप कह लें कि 10वें रमज़ान के बाद या 15वें रमज़ान के अराउंड आके ये मिलिट्री कोर्ट का केस किसी पासे लगने की मतलब 26 के बाद देखें आईनी बेंच दूसरा भी तो तश्कील पा जाएगा ना सर, वहाँ तो बाकी केसेस लगेंगे ना। इसका मतलब 26 अब देखिए दूसरे बेंच में ना, मेरी बात सुने, दूसरे बेंच में जजेस रिप्रेजेंटेशन का केस नहीं लग सकता, जिससे सामने फारूक साहब नहीं सुन सकते, वो नहीं सुन सकते ना। ठीक है। अब उसकी जगह अगर आप सुने को बिठा के तो चला सकते हैं। हाय सरबराही देने में क्या मसला है? हाय, लेकिन ये बात ये देंगे नहीं ना सरबराही तो हट के नहीं बिठाते, तो सरबराही 26 आईनी तरमीम जिन्होंने लाई है वो सरबराही देंगे। अच्छा तो सरबराह का एक वोट ही होता है नहीं यार। अच्छा सरबराह चाहे कि मैं डे टू डे प्रोसीड करूँ, बाकी सारे कर लिख के कहेंगे नहीं करना। जुल्करनैन साहब ये सीटीटी वाला जो मामला है जैसे मौसम चालीस साहब, हाँ ये जो आया ऑर्डर एक शहरी का लगा, तो सुहेल साहब पूरा डिटेल इसकी शेयर करें जी। ये एक कोई शहरी थे जी, मोहम्मद अली नाम, मोहम्मद अली नाम है, उनकी शिकायत थी और शेर अफजल मरवत इसमें दरखास्त गुजार के वकील है। अच्छा कि जी पुलिस ने आपसे बेजा में रखा गैर कानूनी तौर पर। उस पर जस्टिस मुशर्रफ फिरकियानी ने कहा जी कि SP सिक्योरिटी, SHO सेक्रेटरी और तमाम मुतलका एहलकार और अफसरान उन पर FIR काटें और 11 मार्च को रिपोर्ट पेश करें, क्योंकि एक शिकायत है और उसकी तफ्तीश तो FIR कट गई होगी। जैसे हम लोग क्या पहले FIR कट दी, फिर तफ्तीश करते हैं, तो FIR कटना कौन सा जुर्म है? FIR आप काटें, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होगा तो वो बरी हो जाएंगे जी, गिरफ्तार करने का भी कहा। हाँ, तो उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ जो जो FIR काट के तो आपने अरेस्ट करने के लिए जो भी फिर अरेस्ट करना है या जैसे भी आपने तफ्तीश करनी है उसके तहत ही होगी ना। तो वो उन्होंने एक सख्त ऑर्डर जारी किया है। बात है, अगर ऐसा आप भी बताएं गिरफ्तारी होती है तो
या तफ्तीश होती है, तो उनकी गिरफ्तारी भी ऐसी होगी जैसे वो आते हैं पहले 4 चपेड़े मारते हैं उसके बाद बताते हैं नहीं उनकी गिरफ्तारी ऐसी फिर 4 चपेड़े मारेंगे बताएंगे केस क्या है, नहीं उनकी गिरफ्तारी ऐसी फिर थाने जाके कहेंगे थले पे जमीन पे नहीं बिठाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होगा उनकी गिरफ्तारी वहाँ पर। यार देखिए वहाँ पर जो उनका लीगल था, उनका CPC वालों का अदालत के अंदर मौजूद था, उनका कानूनी मशीर जो केस लड़ रहा था उसे DSP लेकर उसे इस्तेदाद की अदालत से जी कि हम GIT बनाएंगे, GIT कमेटी बनाएंगे। जस्टिस मुसद कारी साहब ने कहा नहीं GIT कमेटी क्या बनाएंगे, हाँ किस लिए बताना, एक बंदे का काम है ये काम करे बस, जो एक बंदा IG को कहा ये काफ़ी उनको दे जी और उनके खिलाफ जो है याद काटे, ये बात की है। नहीं IG साहब उन्होंने कहा कि अगली डेट पे वो आएंगे और इस पर रिपोर्ट खुद बताएंगे कि हमने क्या किया। तो राय साहब आपकी पटारी में कोई और खबर है? नहीं मेरी पटारी में कोई खबर और नहीं है, लेकिन आपके पास कोई खबर थी, कोई लगे हुए थे आप कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए? हाँ वो कुछ तक मैंने इन्फॉर्मेशन, अच्छा नाज़रीन उसमें इन्फॉर्मेशन जजेस सीनियरिटी वाला जो मामला डिस्कस कर रहे थे उसमें एक खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यानी कि इमरान खान, जो जिनको हम TV के ऊपर बानी PTI कहते हैं, यहाँ तो हम नाम दे सकते हैं, इमरान खान साहब जजेस वाले मामले में छलांग मार रहे हैं और इमरान खान साहब की जानिब से पटिशन दायर की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में और वो कल या परसों तक वो दरख्वास्त दायर हो जाएगी वाले मामले में। जी ट्रांसफ़र वो उनका बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि सीनियरिटी तो बाद की बात है, जब ट्रांसफ़र ही इलीगल है, ट्रांसफ़र ही ठीक नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता तो सीनियरिटी तो बड़ी बात की चीज़ है। उनका ये मेन जो इस्तदा है खान साहब की इसमें ये होगी और कल या परसों ये पटिशन दायर हो जाएगी क्योंकि 3 वकालतनामे साइन होने के लिए उनके पास गए थे, जिनमें से साइन होके कुछ आना शुरू हो गए। एक वकालतनामा तो पहुंच चुका है मुतल्लिका वकील को, दूसरा गालिबन कल तक आ जाएगा। पटिशन तैयार पड़ी है, वो वकालतनामा साथ अटैच होगा क्योंकि आपको जेल से अटैच होकर आता है, उसके ऊपर सुप्रीडेंट स्टैम्प होती है, जिसके बाद वो लीगल हैसियत इख्तियार करता है। तो अब इमरान खान साहब की तरफ से भी ये दरख्वास्त आ जाएगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की ट्रांसफ़र हुई है ये कानून और आइन के मुताबिक नहीं हुई, तो इससे अब वो आएगी तो मेरे ख्याल है उसको शायद लग जाए कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 23। ऐसा ही एक खबर आजकल सोशल मीडिया पे उड़ी हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मखदूम अली खान की और बुखला की खिदमत सकती और करोड़ों रुपया दे दिया है, इस तरह 5 करोड़ की बात हुई। वो खैर उसका तो अभी कंफर्मेशन होना बाकी है। तो यहाँ जो वकालतनामे साइन हो रहे हैं वो कोई सस्ते नहीं है सर। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में जो है वो तो शुएब शाहीन साहब की, ये जो जिस पटिशन का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये गालिबन शुएब शाहीन साहब के हिस्से में आ रही है, तो यह हो सकता है शुएब साहब अपने साथ किसी सीनियर को आमिर खान साहब वगैरह को अटैच कर लें, लेकिन जो वकालतनामा साइन हो रहा है वो मेरा ख्याल है ये शुएब साहब के लिए होगा। एक तो आप PTI वाले हौसला पकड़ें और किसी केस में, किसी बड़े केस में मखदूम अली खान ताज़ा आरोपी किसी को दोबारा खड़ा करें इन केसेस में। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो मेरा ख्याल है नहीं मखदूम अली मैं खान ये नहीं साहब कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आमिर खान साहब ये शुएब शाहीन साहब इसमें नहीं, खुदा सुन लें। खासा वो नहीं है। नहीं, मेरा पॉइंट सुन लेना, एक्सपर्टीज इसमें मखदूम अली खान साहब की ज़्यादा है। मेरा पॉइंट सुन लेना। मेरा पॉइंट ये है कि कोई भी ऐसा वकील जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है तो जब अदालत में पेश होता है उसे PTI के रहनुमा के तौर पे जजेस ज़्यादा देखते हैं और वकील के तौर पे कम देखते हैं, तो इससे नुकसान होता है। इसमें जो लीड आर्गूमेंट्स होंगे ना, जो लीडिंग रोल होंगे इन तमाम केसेस के अंदर चारों पटिशन में, वो मुनीर मलिक साहब के होंगे, उनके बाद सलाउद्दीन साहब आएंगे और शुएब शाहीन साहब कोई चीज़ रह गई तो उसको गालिबन ऐड करेंगे। मेन तो चीज़ें वही जो हैं वो मुनीर मलिक साहब की आर्गूमेंट्स होंगे। चले अब तक के इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।